अगली बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन होने वाला है। केंद्र राज्य सरकार का प्रदेश भर में पुतला फूंकने का ऐलान किया गया है। खबर सामने आ रही है, प्रदेश में बिजली के दामों में बढ़ोतरी का विरोध चल रहा है। इसी के साथ सिलेंडर के बढ़ते दामों का भी विरोध हो रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर यह प्रदर्शन किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस सड़कों पर उतरने वाली है। महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, सिलेंडर के बढ़ते दामों को लेकर प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। इसी के साथ केंद्र और राज्य सरकार का पुतला भी फूंकने की तैयारी चल रही है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन भी सतर्क हो गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बढ़ते दामों को लेकर, महंगाई को लेकर ये प्रदर्शन देखने को मिलेगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता योगेश आर्य से। योगेश, जिस तरीके की खबरें सामने आई हैं, कांग्रेस का धरना प्रदर्शन चल रहा है और वो सरकार का, केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का पुतला फूंकने की तैयारी भी चल रही है, और ऐसे में दूसरी तरफ पुष्कर सिंह धामी का कार्यक्रम भी रखा गया है। वो कई कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं, क्या कुछ जानकारी? हाँ देखिए, बिल्कुल प्रिया, जिस तरह देखा जाए कि प्रदेश भर में आज जो है कांग्रेस ने ये ऐलान किया है कि वो धरना प्रदर्शन करेंगे और साथ ही साथ जो है केंद्र और राज्य सरकार का पुतला फूकेंगे। इसके कार्यक्रम को लेकर के उन्होंने कल से ही रूपरेखा तैयार कर ली गई थी। कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन सूर्यकांत धस्माना ने कहा था कि जो है प्रदेश में जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, केंद्र सरकार जो है लगातार महंगाई पर रोक लगाने की बात कर रही थी, महंगाई को स्थिर करने की बात कर रही थी, लेकिन जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ी है, एलपीजी पर एक बार फिर 50 रुपये बढ़ोतरी हुई है, वहीं जो है पेट्रोल और डीजल पर 2 रुपये एक्साइज पर ड्यूटी बढ़ाई गई है, तो वही पहले बिजली दरों की बात की गई है। तो निश्चित तौर पर इन तमाम 3 मुद्दों को लेकर के जो है आज कांग्रेस ने इस तरह का तैयारी की गई है। और लगभग मुझे लगता है कि जिस तरह से अभी तक समय साफ नहीं किया गया, लेकिन 11 बजे से लेकर 2 बजे के बीच ये कार्यक्रम होगा और जो है इसमें कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस प्रदेश जो अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में जो है पूरा कार्यक्रम उनके आह्वान पर होना है। तो उसको लेकर के कांग्रेस इकट्ठा होंगे और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं वो एक मार्च निकालते हुए किसी भी एक चौक चौराहे पर पहुंचकर वहां पर प्रदर्शन करेंगे और साथ ही साथ जो है केंद्र और राज्य सरकार का पुतला दहन करने की कोशिश की जाएगी। हालांकि इस पूर्व से निर्धारित इस कार्यक्रम को लेकर के अगर देहरादून की बात की जाए तो पुलिस प्रशासन अपनी पूरी तैयारियों में है और उसको लेकर के तमाम तैयारियों में प्रशासन जो है वो जुटे रहेंगे और इसको जो है पुतले दहन के कार्यक्रम को शांतिपूर्ण माहौल में कराया जाएगा। क्योंकि जिस तरह से देखा जाए कि केंद्र सरकार की बात की जाए तो क्योंकि उन्होंने केंद्र सरकार पर भी तमाम आरोप लगाए हैं और कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा है कि जो है कांग्रेस जो 2014 में भाजपा जनता पार्टी जो है कहीं ना कहीं महंगाई को स्थिर और महंगाई को कम कर पर जो है चुनाव लड़ी थी और उसको लेकर उन्होंने 100 दिन में महंगाई कम करने की भी बात कही थी, लेकिन उसके बावजूद जो है लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। जो गैस सिलेंडर को लेकर के जो है लगातार जो है बढ़ोतरी हो रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है इन तमाम मुद्दों को लेकर आज जिस तरह से कांग्रेस ने आह्वान किया है और कांग्रेस जो है इसको लेकर के अपने कार्यक्रम के तहत जो है धरना प्रदर्शन करेगी, साथ ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी, पुतला दहन किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर कार्यक्रम होने वाला है और काफ़ी बड़े कार्यकर्ता जो है इसमें पहुँचेंगे, पदाधिकारी पहुँचेंगे। तो अब देखना यह है आखिरकार इस कार्यक्रम को कितने बजे किया जाता है और आखिरकार इसकी जो व्यवस्था है वो किस तरह की रहती है। उधर दूसरी ओर देखा जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज हरिद्वार में भी दौरा रहना है और प्रदेश भर के आह्वान, प्रदेश भर में ये कार्यक्रम होने हैं। तो ऐसे में हरिद्वार में किस तरह से पुलिस प्रशासन जो है वो अपने आप को वहाँ पर जो है मजबूत करता है, क्योंकि जो है अगर ऐसे में भारी संख्या में कार्यकर्ता आते हैं और उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कार्यक्रम भी है तो निश्चित तौर पर जो है कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं को संभालना होगा, बड़ी चुनौती भी उनके सामने ये रहेगी। तो देखने वाली बात है कि आज जिस तरह से कांग्रेस ने आह्वान किया है किस तरह से ये कार्यक्रम रहता है और आखिरकार इसकी गूंज कहाँ तक जाती है। जी बिल्कुल योगेश, जिस तरीके से आपने बताया कि कांग्रेस का प्रदर्शन चलने वाला है, पुतला फूंकने की भी तैयारी चल रही है, तो ऐसे में ये सामने आ रहा है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। तो ऐसे में कौन कौन से बड़े नेता इस प्रदर्शन में शामिल होंगे? क्योंकि इससे पहले भी कई प्रदर्शन देखे गए जिसमें महिलाओं ने भाग लिया, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और महंगाई, बेरोजगारी, सिलेंडर को लेकर आवाज उठाई और सीएम आवास का घेराव करने की भी कोशिश की गई। तो ऐसे में आज जो प्रदर्शन होने वाला है उसमें कौन कौन से नेता प्रतिभाग करेंगे, जो बड़े नेता है, नामी नेता है कांग्रेस के? देखिए, बिल्कुल इस कांग्रेस के अगर बात की जाए तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर जिस तरह से कार्यक्रम रखा गया है और प्रदेश भर में पुतले फूंकने का आह्वान किया गया है, उसमें अब देखना ये है कि आखिरकार जिस तरह से प्रदेश उपाध्यक्ष को जिम्मेदारी सौंपी गई है तो साथ ही जो है अब प्रदेश उपाध्यक्ष हो, प्रदेश महामंत्री हों, चाहे चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हों या जो है ये कहा जाए कि नेता प्रतिपक्ष या विधायक, तो अब देखना यह है कि
जिन नेता जो है इसके लिए शामिल करने के लिए कहा गया है कि तमाम बड़े नेता इसमें बड़े चेहरे जो है इस पूरे जो है धरना प्रदर्शन और पुतला दहन के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो अब ये देखना होगा कि आखिरकार जो है जिस तरह से कार्यक्रम रखा गया उसमें कितने बड़े नामचीन नेता और बड़े जो है चेहरे शामिल होते हैं और कितना मजबूत जो है आज का प्रदर्शन रहने वाला है। आखिरकार जो है कितने मजबूती से जो है आज कांग्रेस जो है बड़ी संख्या में वहाँ पर अपना दल बल दिखाती है और उसके बाद वहाँ पर कांग्रेस जो है धरना प्रदर्शन के पुतला फूकती है। और क्या आज जो है सभी एक नेता जो है वो जुटता दिखाएंगे या फिर कई बार ऐसा होता है कि जो है अंदर कलह भी सामने आ जाती है, या ये कहा जाए कि कई नेताओं को इधर उधर की जिम्मेदारी दी जाती है तो वो तमाम जिलों में अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। तो ये बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिरकार जिस तरह से आज वो इस कार्यक्रम को करने जा रहे हैं तो उसमें कितनी भारी संख्या देखने को मिलती है, कितने बड़े चेहरे देखने को मिलते हैं और आखिरकार कोई अंदर कलह तो नहीं आज सामने आती है। जी बिल्कुल, देखना होगा किस तरीके से धरना प्रदर्शन होता है और उसका क्या कुछ असर देखने को मिलता है। धन्यवाद योगेश हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। धर्म नगरी हरिद्वार में बैसाखी आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ा है कि गंगा घाटों पर थोड़ी सी भी जगह नहीं बची है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु मां गंगा की गोद में पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित कर रहे हैं। हर की पैड़ी पर सुबह से ही हजारों श्रद्धालु स्नान कर दान पुण्य में लीन नजर आए। बैसाखी पर्व को लेकर जन मान्यता है कि इस दिन गंगा में स्नान और दान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। खासकर किसान वर्ग के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण पर्व होता है। इस दिन नई फसल की कटाई की जाती है और उसका पहला हिस्सा जरूरतमंदों को दान करना शुभ माना जाता है। जुब्बल मंढोल से यहाँ एक बहुत ही पवित्र स्थल है जहाँ पे आके मतलब मन भी शुद्ध हो जाता है। एक पॉजिटिव वाइब है। मतलब आज का जो दिन है ये मतलब सालों बाद आता है। बहुत मजा आया यहाँ पे। शाम को जब हम आए आरती में, सुबह तो खैर थोड़ी लेट, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। आज बैसाखी का भी दिन है। पिछले कल तो हनुमान जयंती भी थी इस उपलक्ष्य पे। हाँ जी, बहुत ही सुपर एक्सीलेंट। मतलब बहुत अच्छी व्यवस्था है। मतलब मुझे तो लगता है यहाँ पे तो बोल रहे थे माइक पे कि चोरी वगैरह, मुझे तो लगता नहीं कि इस पवित्र स्थान पे कोई इस तरह की वो भी करेगा एक्टिविटी, क्योंकि सब मतलब एक पॉजिटिव वाइब लेके आए। यहाँ पे इतनी भीड़ देख के बहुत अच्छा लगा और इस पवित्र मतलब जगह पे इतना तादाद में लोग आ रहे हैं, पवित्र स्नान कर रहे हैं। गंगा मैया में स्नान करके बहुत ही अच्छा लगा और जय गंगा मैया। जैसे कि मैं देख रहा था स्टेशन की तरफ से आता हुआ था, तो आज पुलिस व्यवस्था बहुत अच्छी की है उन्होंने। कुछ रूट से वो डाइवर्ट किए और यहाँ भी आप देखोगे घाट पर की जगह जगह पे आपको पुलिसकर्मी दिखेंगे और वो सब लोगों को गाइड भी कर रहे हैं कि आप ऐसा जाइए, वहां से जाइए। तो अच्छी व्यवस्था की है पुलिस व्यवस्था भी यहाँ पे।